किसी को तो मैंने बुलाया यहाँ पे पूछने के लिए कि ये सॉकेट क्यों नहीं चल रहा है, तो आके बदतमीजी करता है, कह रहा है कि आपके अंदर दिमाग नहीं है क्या मैडम, और ये और वो चीख चीख के बोल रहा है, हाँ पढ़े लिखे नहीं हो क्या, ये वो ऐसे बात कर रहा है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने झाड़ियों में रोकी है 2-3 बार, बस झाड़ियों में कोहरा हो रहा था बहुत, झाड़ियों में रोके, लेडीज जाके झाड़ियों में वॉशरूम करके आए हैं, फ्रेश होके आए हैं, क्योंकि और कहीं नहीं रोक रहे थे। और भी वहां पे रोक के फिर इन्होंने बदतमीजी की कि क्या कर रहे हो, 1 घंटा लग गया, और ये और वो 10 बार इन्होंने हॉर्न बजाया, हमें बुलाने के लिए नहीं है कोई, मतलब ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे हम फ्री में बैठे हुए आके, हमने पे नहीं किया टिकट के लिए। नहीं चल रहा है, बिल्कुल भी कुछ काम नहीं कर रहा है, ये सॉकेट बनाए के रखे हैं, जब काम ही नहीं कर रहे तो हटा दो। फिर जो भी लोग बस चला रहे, कंडक्टर वगैरह है, तो वो थोड़े से लिटरेट हो, थोड़ा सा उनका तरीका हो बात करने का, स्पेशली फीमेल से। देखा, इनमें से किसी एक ने बदतमीजी की थी मेरे पास आके, हाँ कोई तो एक कंडक्टर है, इसने बदतमीजी की थी आके, और वो बस ड्राइवर ने भी की थी जब मैं पेट्रोल पंप पे उतरी। सबसे पहले मुझे डाउट है इनके पेपर्स गाड़ी के बरोबर नहीं है। जम्मू से निकलते ही पता नहीं गांव खलियानों में लेके गए बस को, वहां से लेट किया हमें ऑलरेडी। यहाँ पे 2 बंदों की फ्लाइट थी, बस मैंने जब लिया था 1800 का टिकट लिया मैंने, तो राजधानी का इससे कम में मिलता है। अगर आप जम्मू से दिल्ली लो तो उससे कम में पड़ेगा आपको राजधानी का। 1800 में बोला, एयर कंडीशन है, आप हालत देख सकते हो गाड़ी की क्या है। इनका ये जो गवर्नमेंट ऑफिस है, इनको कैसे परमिट देते हैं ऐसी बसेस का जाने का, इनका पेपर्स बरोबर नहीं है। अब देखो गाड़ी बीच में खराब हो गई, वो देखना है। किराया बहुत ज्यादा रखा है, आधों से 2200 लिया है, आधों से 1800 लिया है, आधों से 1600। ये गलत बात है ना। ये क्यों गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो ट्रांसपोर्ट के क्यों नहीं एक्शन ले रहे हैं इस बात के ऊपर। नमस्कार, राम राम। आप देख रहे हैं सत्यमेव न्यूज़ और मैं मोनू प्राशर। इस वक्त मैं जम्मू से दिल्ली जाने वाली स्लीपर बस में हूं, और यहां पे मैं आपको बताऊं कि किस प्रकार से इन बसों को लेकर धांधली होती है, यात्रियों से उनकी मजबूरी का फ़ायदा उठाया जाता है, किस प्रकार से उठाया जाता है। सारी बातचीत करेंगे, यात्रियों से जानेंगे। इवन यहाँ पे जो भी लोग हैं, कुछ तो ऐसे लोग भी यात्री हैं, यहाँ पे ये टाइम पे बस को पहुँचाना चाहिए था। कई लोगों की फ़्लाइट थी, ये बस इतना लेट है, कई लोगों का फ़्लाइट भी कैंसिल हो चुका है। और यहाँ पे मनमानी का किराया, अपनी मर्जी से मजबूरी का फ़ायदा किस प्रकार से उठाया जाता है। कुछ लोगों से आपसे बातचीत करवाते हैं इस वक्त, किस प्रकार से यहाँ पे फ़ायदा उठाया जाता है। मैं यहाँ पे आपको बात करवा दूँ तो हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या नाम है आपका? मंजूर सेन। जनाब, कहाँ से कहाँ जा रहे हैं? मैं जम्मू से दिल्ली जा रहा हूँ, मेरा फ्लाइट है। फ्लाइट है? हाँ फ्लाइट है। आगे कहाँ जा रहे हैं? अगर यहाँ सऊदी में जा रहा हूँ। सऊदी में जा रहे हैं? हाँ। कितने बजे फ्लाइट है? मेरा कल 4 बजे फ्लाइट। कल 4 बजे। हाँ। जनाब, कितना किराया आपने पेड किया, कितना किराया आपने दिया है जम्मू से दिल्ली जाने का? जम्मू से दिल्ली आने का 2200 रुपये दिया। 2200 रुपया आपने जम्मू से दिल्ली आने का दिया? दिया है। सिंगल स्लीपर का? सिंगल का। सिंगल स्लीपर का। जायज है किराया? जायज़ कैसे है सर, पहली बार ऐसे हमारे से हुआ है। ये तो पहले भी आते जाते रहे? पहले भी हम तो, मैं तो कम से कम मेरा 20 साल हुआ है मैं इधर आता जाता हूँ। मैं सऊदी में काम कर रहा था। पहले कितना किराया देते थे? देखो पहले शुरू में 500 था, 400 था, तो मैं पिछली बार आया 700, एक स्लीपर का 700 रुपया था। अभी तो इस बार 2200 रुपया दिया है। अभी मेरे को 20-25 दिन हुआ, मैं इधर मेडिकल करा के गया था। क्या कहना चाहते हैं सर, ऐसी जो सरकार है जो इस चीज़ों को? हम इस सरकार को कहना चाहता हैं, ऐसे मारे से नाजायज़ नहीं होना चाहिए। सरकार अच्छा कर रही है, जो भी कर रही है अच्छा कर रही है, बल्कि ये जो बसों वाले जो धंधा है ये अच्छा नहीं है। क्योंकि देखो पिछली बार मैं आया, अभी 20-25 दिन हुए हैं मेरे को, तो मैं 700 में आया और 700 में चला गया वापस, स्लीपर में गया। तो आज देखो इन्होंने मेरे से 2200 रुपये लिया है। परेशानी हुई? परेशानी अभी तो मैं ये ऐसे जिस स्लीपर पर मैं बैठा हूँ ना, जैसे बाहर बैठा हूँ, इस स्लीपर पे ऐसे बैठा हूँ जैसे बाहर बैठा हूँ। कोई चीज़ नहीं, मैं क्योंकि मेरा थोड़ा मजबूरी था, मैं जाना पड़ गया और क्या, मजबूरी के कारण। जनाब, यहाँ मैं आपको स्लीपर क्लास की कंडीशंस बता दूं। मैं कैमरामैन से कहूँगा एक बार स्लीपर क्लास का कंडीशन बता दें। इसमें एसी की जगह जो है गिलास देखने को मिलेंगे आपको, जिससे एसी चलता है। जहाँ पे
वैसे ही है जैसे एक बाहर शख्स बैठ के चलता है रेडी पे, उसी प्रकार यहाँ पे है। यहाँ पे हमारे साथ एक शख्स मौजूद है, मेरी फ्लाइट भी थी। सर आपका फ्लाइट था? हाँ सर, कहाँ से कहाँ जा रहे हैं? हम श्रीनगर से आ रहे हैं, अभी दिल्ली जा रहे हैं। दिल्ली जा रहे हैं। कितना किराया था यहाँ स्लीपर का? यहाँ से हमारा 2 का 3,000 था। 2 का 3,000। 2 का 3,000। आपका फ्लाइट कहाँ से कहाँ है? दिल्ली टू अहमदाबाद। कितने बजे फ्लाइट है? 1:15 बजे, बोर्डिंग 12:45। अभी आप लेट हो चुके हैं, टाइम समय बता दें एक बार। कैमरामैन मैं कहूँगा एक बार कैमरामैन समय भी बता दें सर, एक सेकंड। 12:40 हुआ अभी टाइम। तो आप लेट हो चुके हैं। हो चुके लेट, वो हो गया कैंसिल। ये कारण क्या है? लेट होने का क्या कारण है? लेट होने का कारण ये है कि गाड़ी को, ड्राइवर को पता ही नहीं था रास्ता कहाँ से कहाँ है। ये गांव से अंदर घुसा किसी जगह पे, किसी जगह अंदर से आया, किसी जगह रोका, 50 स्टॉप किए इसने कम से कम। क्या कहना चाहेंगे सर आरटीओ जम्मू को? सर यही तो कहना चाहते हैं, कोई टाइमिंग भी दिखा सकता हूँ आपको। रिपोर्टिंग टाइम 8 बजे, डिपार्चर टाइम 9 बजे। तो कितना अभी? अभी 1 बजने वाला है। अभी तो 60 किलोमीटर है, 50 to 60 किलोमीटर है। अभी क्या कर सकते हैं? लेबर, कोई लेबर है गाड़ी में, कोई फ्लाइट मिस हो गया है। सबका ये सिस्टम है। सिस्टम ये है, फ्लाइट मिस हो गया तो अगला 20-25 कम से कम 50,000 के नीचे चला गया गरीब आदमी, तो वो क्या करेगा? हम इधर कुछ भी नहीं कर सकते। क्यों, क्या कर सकते हैं? खासकर स्टूडेंट के लिए बहुत परेशानी है। हमारा सिस्टम क्या था, हम श्रीनगर से आ रहे थे बाई फ्लाइट, वहाँ से 10,000 था टिकट। हमने सोचा कि हमारा किराया बचेगा। हम श्रीनगर से आए डायरेक्ट जम्मू तक, जम्मू से हम यहाँ आए स्लीपर में। यहाँ से हमारा टिकट था 5,500 में। हमने सोचा था हमारा कुछ बचे, 1-2 हज़ार 3,000 हम अपने हिसाब से बचा रहे थे, मगर उल्टे में हमें वो अब 5,500 उल्टे में हो गए। कारण खाली यही है कि गाड़ी ने सिस्टम ही कुछ अलग है, बोल रहे हैं कुछ और, करते हैं कुछ और। स्लीपर क्लास में आपने पहले भी ट्रैवलिंग किया होगा, ये स्लीपर क्लास आपको कैसा लगा? ये तो बिल्कुल बकवास लगा, बिल्कुल बकवास। ये कोई सिस्टम ही नहीं है। ये पहली बार हुआ है। जो भी गाड़ी में हर कोई अपने अपने हिसाब से बोल रहा है कि ये है क्या सिस्टम। पहले तो झूठ ये है, किसी का फोन चार्ज नहीं है स्लीपर में तो बोल रहे हैं चार्जिंग भी है, किसी के पास कंबल नहीं है बोल रहे हैं कि हीटर का सिस्टम है ही नहीं। आप चेक भी कर सकते हो, कुछ सिस्टम ही है ही नहीं। अंदर बैठेंगे 1 घंटे में बीमार हो जाएंगे, स्लीपर में 1 घंटे के लिए बैठेंगे तो बीमार हो जाएंगे। मैं बाहर ही बैठता हूँ, यहाँ इतना बदबू आ रहा है अंदर, कुछ कहने की बात ही नहीं है। ये कौन सा सुविधा है? आपका भी सर टिकट था? कितना सर? ये आप साथ में हैं? कहाँ से? आपने भी फ्लाइट आपका अभी कैंसिल हो गया? टाइम पे नहीं पहुंचा ना, अब तो कैंसिल ही हो गया। कैंसिल। अगर हम जाएंगे उधर तो हमें दे सकते हैं, वो कुछ कर सकते हैं कुछ वो। अगर हम जाएंगे वहाँ पे तो 1:15 हमारा टाइम है, 12:40 12:45 बोर्डिंग टाइम। अगर हम भी अब जा भी सकते हैं तो हमारे और 1,000 रुपया एक्स्ट्रा लगाना है कैब के लिए। अभी 1 घंटा और लग जाएगा। बस 1 घंटा तो कहाँ, यहाँ से तो टाइम खत्म हो गया। ये बोर्डिंग टाइम है इस टाइम, 12:45 बोर्डिंग टाइम है, 12:40 टाइम हुआ है। अभी यहाँ से 60 किलोमीटर अभी बाकी है दिल्ली। फिर दिल्ली से जाना है हमें एयरपोर्ट, तो वहाँ से भी हमें जाना है बाई ट्रेन या मेट्रो या ऑटो। तो कैसे पहुँचेंगे सर? ये तो नाइंसाफी है, सरासर नाइंसाफी। बोर्डिंग देखिए, आप देखिए 1 बजे 14 मिनट टाइमिंग है इसमें, तो हम कहाँ से पहुँचेंगे? आप मैं कैमरामैन से कहता हूँ ये दिखा दें, ये बोर्डिंग टाइम बता दें। 12:45 पे जो इनका था बोर्डिंग टाइम, ये इनका एयर टिकट का, बट ये खत्म हो गया। अभी ये बस में ही है और समय हो चुका है। समय तो हो चुका है, 1 बज गए। ये बहुत सारों का है, पैसेंजर्स बहुत है जो बाई एयर जाना चाहते हैं। कोई बेंगलोर जाना चाहता है, कोई दिल्ली जाना एक्स्ट्रा। जनाब सर, क्या नाम? जी मेरा नाम जहांगीर है। जनाब क्या कहना चाहते हैं स्लीपर के बाद? सर कुछ नहीं है, ऐसा थोड़ा पैसेंजरों को बहुत दिक्कत हो जाती है। ड्राइवर और कनेक्टर से जब कहीं पूछा जाए, रास्ते में गाड़ी रुकती है, हाँ कहाँ हो आप, कहाँ पहुँचे हैं, तब भी अच्छे से बात नहीं की जाती। और दूसरे नंबर तो कोई इनका फिक्स किराया भी नहीं है। अपने अपने हिसाब से, जिस हिसाब से कोई भी बैठता है तो उसके हिसाब से ही किराया लिया जाता है। आपने कितना किराया दिया? जी हमने अभी एक स्लीपर लिया हुआ है डबल का, तो 3200 का लिया है। 2500 का।
32 3200। जी। तो ये है परेशानी है। आप आपके माध्यम से बोलना चाहते हैं हम सरकार से कि चलो कुछ ना कुछ पैसेंजरों के लिए भी होना चाहिए सहूलियत। आरटीओ के अंडर, आरटीओ जम्मू इस पे सारा संज्ञान उसके अंदर है। जी आरटीओ से अपील है, हम आपके माध्यम से अपील करना चाहते हैं कि चलो कुछ ना कुछ तो ऐसा कोई फिक्स किराया रखा जाए जिससे चलो जो पैसेंजर अपने अपने कहीं काम से जा रहा है, कोई अपने कहीं है, हर आदमी तो परेशान ही होता है ना, तभी तो अपना वो दौड़े भागेगा इधर उधर। तो अगर उसको कोई सहूलियत नहीं मिलेगी तो फिर तो बहुत मुश्किल है। तो और ज़्यादा क्या बोलूँगा मैं, आप सब समझते ही हो। ठीक है, जो एक लेडीज के साथ भी कुछ वो तो पता नहीं है मुझे, इसके बारे में कुछ नहीं बोलता। मैम क्या नाम है आपका? मेरा नाम जोया। जोया जी, आपने कितना किराया दिया? हमने दिया है 2 बंदों की टिकट के 3000। 3000। हाँ, इन्होंने 500 एडवांस ले लिया था पहले, उसके बाद इन्होंने कहा वेट करो, उसके बाद इन्होंने फिर पूरा अमाउंट लिया। तो अभी हमने पूरा अमाउंट पे कर दिया। उसके बाद हम चढ़े बस में, तो हमने फैसिलिटीज वगैरह देखी। इन्होंने बोला कि चार्जिंग पॉइंट जो है वो हाफ एन आवर में चल जाएगा, चार्जिंग पॉइंट हाफ एन आवर में चल जाएगा। फिर हाफ एन आवर में हमने चेक करके देखा, क्योंकि हम दोनों के मेरा फोन तो एक्चुअली खराब हो गया पहलगाम में, तो एक्चुअली हमारे पास एक ही फोन था, हमें उसको चार्ज करना था, हमारे पास और कोई सॉल्यूशन नहीं था, क्योंकि हमें पेटीएम वगैरह कुछ भी यूज नहीं कर पा रहे हैं, हम चार्ज करना था। फिर उन्होंने कहा 2 घंटे में होगा, 2 घंटे में लाइक बस कहीं पे रोकेंगे तो वहां पे होगा। 2 घंटे में भी नहीं हुआ। फिर किसी को तो मैंने बुलाया यहाँ पे पूछने के लिए कि ये सॉकेट क्यों नहीं चल रहा है, तो आके बदतमीजी करता है, कह रहा है कि आपके अंदर दिमाग नहीं है क्या मैडम, और ये और वो चीख चीख के बोल रहा है। हाँ, पढ़े लिखे नहीं हो क्या, ये वो ऐसे बात कर रहा है। तो फिर ऑब्वियसली हमने भी चिल्लाया कि ये कैसे बात कर रहे हो, तो फिर चले गए। ऐसे कह रहा है कि 1-2 घंटे लगेंगे, बस रुकवा देता हूँ और सही करवाता हूँ। फिर इसने कुछ तो किया, बस रुकवाया, शायद से 15 या 10 मिनट लगे होंगे, सॉकेट चलने लगा, उसके बाद चले गया फिर। और दूसरी बात ये, कहीं कोई भी मतलब एक तरीका नहीं है कि बस, हम पहले भी बहुत ट्रैवल कर चुके हैं, हिमाचल पूरा घूमे हैं, सब जगह घूमे हैं बस में, ठीक है। हमने जहां पे भी देखा है, बस कंडक्टर जो होता है या बस ड्राइवर जो होता है, तरीके से रास्ते में अगर 8 घंटे का रास्ता है तो 4 घंटे बाद, 3 घंटे बाद किसी एक अच्छे से ढाबे पे रोककर सबकी नीड पूरी हो जाए, किसी को कुछ खाना है, टॉयलेट करना है, चले जाएं, यूज कर ले। इन्होंने क्या किया, इन्होंने झाड़ियों में रोकी है 2-3 बार बस, झाड़ियों में कोहरा हो रहा था, बहुत झाड़ियों में रोके हैं। लेडीज जाके झाड़ियों में वॉशरूम करके आए हैं, फ्रेश होके आए हैं, क्योंकि ये और कहीं नहीं रोक रहे थे। और बस भी ये तभी रोक रहे थे जब इनको नीड महसूस हो रही थी कि अभी बस में कुछ, इनकी खटारा सी बस है, रास्ते में 2-3 बार रुकी है ये, ठीक है। उसके बाद मैंने, क्योंकि मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ झाड़ियों में जाके फ्रेश होने के लिए, तो मैंने कहा कि मेरे को पेट्रोल पंप या कहीं पे तो रोको, क्योंकि मेरे को जाना है अर्जेंटली वॉशरूम। वहां पे रोक के फिर इन्होंने बदतमीजी की कि क्या कर रहे हो, 1 घंटा लग गया और ये और वो। 10 बार इन्होंने हॉर्न बजाया हमें बुलाने के लिए, बहुत मुश्किल से मैं पेट्रोल पंप पे जाके फ्रेश होके आई हूँ। तो वही तरीका है, कोई बिहेवियर नहीं है, कोई मतलब ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे हम फ्री में बैठे हुए आके, हमने पे नहीं किया टिकट्स के लिए। बात करने का तरीका नहीं है, कोई एक तरीका नहीं है कि कहीं पे बस एक जगह रोक दें। अगर ये 8 घंटे की जो हमारी जर्नी थी, 8 घंटे से ज्यादा की, 15 ये घंटे हो चुके। हाँ, ये तरीके से निकल सकती थी अगर इनकी बस ठीक होती, इन्होंने पहले से चेकिंग की होती कि बस रास्ते में खराब तो नहीं हो जाएगी। 500 किलोमीटर के 15 घंटे हो गए। इस वजह से सब लेट हो गए। और आई थिंक यहाँ पे कुछ लोगों की फ्लाइट भी है, जिनको फ्लाइट भी पकड़नी है, वो भी डिले हो गई है इन लोगों की वजह से। बात करने का तरीका नहीं है। हम पहले भी ट्रैवल कर चुके हैं बस में, बहुत अच्छे से बस वाले बिहेव करते हैं। इवन हम श्रीनगर से जम्मू बस में आए हैं, बस वाला बहुत अच्छा था। क्या कहना चाहते हैं आरटीओ जम्मू को? आई एम सॉरी, आरटीओ जम्मू को क्या कहना चाहते हैं? उनके अंडर ही चलता है सारा। ये कहना चाहती हूँ कि थोड़ा बस की फैसिलिटीज पे ध्यान दें। नहीं चल रहा है, बिल्कुल भी कुछ काम नहीं कर रहा है। ये सॉकेट्स बनाए क्यों रखे हैं, जब काम ही नहीं कर रहे तो हटा दो फिर, ठीक है। तो ये बस थोड़ी फैसिलिटीज, प्लस जो भी लोग बस चला रहे, कंडक्टर वगैरह है, तो वो थोड़े से लिटरेट हो, थोड़ा सा उनका तरीका हो बात करने का, स्पेशली फीमेल से। बस ये बाकी अगर किसी लंबी जर्नी पे निकल रहे हैं तो आप अपना व्हीकल पहले चेक तो कर लो, वो पूरा व्हीकल साथ चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा। आई थिंक हमें हाफ एन आवर भी नहीं हुआ था, इनका बस खराब हो गया था रास्ते में। और इन्होंने कहीं पे पेट्रोल पंप पे मेरे बोलने से रोका है इन्होंने, सिर्फ मैं जाके वॉशरूम करके आई हूँ। बाकी इन्होंने 2-3 बार बस झाड़ियों में रोका है ले जाके। पंजाब के रास्ते में भी कहीं तो गांव गड़िए में इन्होंने रोक दी थी बस ले जाके, हाईवे पे से हटाकर। वहां पे भी कुछ नहीं था खास कोई। अभी इन्होंने रास्ते में एक जगह रोकी है, जहां पे हम शायद से हिमाचल से वापस आए थे, वही वाला ढाबा था। एक ही बार रोका है, वो कोई तरीका नहीं है। ये 8 या 10 घंटे की आर में
इनको 2 जगह बस रोकनी चाहिए थी, एक इनको रात में रोकनी चाहिए थी। इन्होंने रात, पता है यहाँ पे बस में किसी ने भी डिनर नहीं किया हुआ क्योंकि इन्होंने रोकी ही नहीं। हम लोग रात में चढ़ते हैं, इनको कम से कम 12 बजे तक तो रोक देनी चाहिए थी। 12 बजे तो ढाबे खुले हुए होते। अगर हम 9 बजे भी बस में चढ़े होते तो 12 बजे ही रोक देते। उसके बाद हम रात में सब सो जाते, फिर सुबह ब्रेकफास्ट के लिए रोक देते। कोई तरीका नहीं, रास्ते में 2-3 बार बस झाड़ियों में रोक दी और फिर कह रहे हैं कि जाओ करके आ जाओ, फ्रेश करके आओ, फ्रेश होके आ जाओ। वो बस मैंने बोला कि मैं नहीं कर पाऊंगी, मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ। बाकी आई थिंक बहुत सारी फीमेल्स भी गई थी करने के लिए। तो बस यही है, तरीका नहीं है बात करने का। इनमें से किसी एक ने बदतमीजी की थी मेरे पास आके। हाँ, कोई तो एक कंडक्टर है, इसने बदतमीजी की थी आके, और वो बस ड्राइवर ने भी की थी जब मैं पेट्रोल पंप पे उतरी थी। ये आप देख रहे हैं जम्मू से दिल्ली जाने वाला स्लीपर कोच है और इसमें आप परेशानी देख सकते हैं यात्रियों को किस प्रकार से परेशानी होती है। और सर क्या नाम है सर? मेरा नाम है शबीर अहमद। ये जर्नी कैसा रहा? वन ऑफ द वर्स्ट जर्नी है। इसके पीछे रीजन है, सबसे पहले मुझे डाउट है इनके पेपर्स गाड़ी के बरोबर नहीं है। ये जम्मू से निकलते ही पता नहीं गांव खलियानों में लेके गए बस को, और वहां से लेट किया हमें ऑलरेडी। यहाँ पे 2 बंदों की फ्लाइट थी, मेरी भी फ्लाइट है शाम को 7 बजे। चलो आई कैन मैनेज, बट मेरा कुछ काम था दिल्ली में, अब मुझे भागा दौड़ी उस पर करनी पड़ेगी। तो इनका फर्स्ट ऑफ ऑल इन्होंने कहा था हमें बस, मैंने जब लिया था 1800 का टिकट लिया मैंने, तो राजधानी का इससे कम में मिलता है। अगर आप जम्मू से दिल्ली लोगे उससे कम में पड़ेगा आपको राजधानी का। 1800 में बोला, एयर कंडीशनड है। आप हालत देख सकते हो गाड़ी की क्या है, और रास्ते में गाड़ी खराब भी हो गई। अब खुद सोचो आप यार, इनका ये पूरा ये जो गवर्नमेंट ऑफिस है, इनको कैसे परमिट देते हैं ऐसे बसेस का जाने का? इनका पेपर्स बरोबर नहीं है। आप देखो गाड़ी बीच में खराब हो गई, वो देखना है। किसी की फ्लाइट से, किसी की मजबूरी है। किराया बहुत ज्यादा रखा है, आधों से 2200 लिया है, आधों से 1800 लिया है, आधों से 1600। ये गलत बात है ना। ये क्यों गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो ट्रांसपोर्ट के क्यों नहीं एक्शन ले रहे हैं इस बात के ऊपर? रास्ते में खाने की दिक्कत होती है, जो चीज 100 रुपए की होती है वो चीज 200 की लगती है, जो चाहे 10 रुपए की होती है वो 30 रुपए की मिलती है। तो सब चीज में दिक्कत तो है ही है भैया। यहाँ पे फैमिलीज है, लेडीज है, एटलीस्ट सोचना है बस वाले को, क्योंकि ये बंदा 40 बंदों को लेके जा रहा है। रिस्पॉन्सिबिलिटी एक बंदे की है, उसको सोचना है 40 घर के 40 लोग हैं यार, कि सही ढंग से चलाए बस। बस सही नहीं है, सही जगह पे गाड़ी नहीं रोक रहे हैं। लेडीज को अगर, या लेडीज हो जेंट्स हो, किसी को भी वॉशरूम जाना है, वो सही जगह पे नहीं है। इन्होंने कहीं सही ढंग से रखा नहीं है कहीं पे कि कोई परमानेंट ऐसी जगह हो जहां पे ये लोग अच्छे से कहीं पे रोके, जहां पे वॉशरूम्स हो, खाने पीने की सही सुविधा हो। कुछ भी नहीं है, जो उनकी मर्जी चल रही है चला रहे हैं, और ऊपर से बस कंडक्टर और ड्राइवर वो बदतमीजी कर रहे हैं पैसेंजर के साथ। दिस इज नॉट फेयर, ये गलत बात है। गवर्नमेंट को चाहिए इन चीजों के ऊपर एक्शन लेके जाए, ये गलत है। आप देख रहे हैं ये दिल्ली से जम्मू जाने वाला। सर क्या नाम है आपका? फारूक अहमद। कितना कितना? 2000 रुपये लिए हमसे। इनसे 2200 लिया है, किसी से 1800 लिया है। कोई शेड्यूल ही नहीं रखा है, ऐसे ही ले रहे हैं, नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं, वक्त का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं, मजबूरी देख के नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं। ना तो ये समय से चल रही है गाड़ी। गाड़ी कहाँ समय से चल रही है? रात भर उसने कहीं खेतों से चला के हमारे गर्दूम में अब पेन हो गया है। इतना मतलब उसने गलत गाड़ी चलाई है, और इतना टाइम दिया है जितना मतलब पूरा एक रात और आधा दिन गुजर चुका है, जबकि 12 घंटे का फैसला है। तो 1.5 दिन उसने लगाया है इतने। एसी भी बिल्कुल काम नहीं कर रहे। एसी चालू रखा है, जबकि आज के दिन में हीटर का होना चाहिए, तो उसने एसी लगाया है। ये क्या कोई मतलब तरीके वाली बात नहीं है। इसमें सीट देखो कैसे हैं। हमसे बोला है कि आपको एसी गाड़ी मिलेगी, एसी नहीं है, ये बिल्कुल कबाड़ा गाड़ी है। वहाँ जो बोला है वो चीज़ है नहीं गाड़ी में, बिल्कुल फजूल गाड़ी है ये। देख रहे हैं किस प्रकार से यात्रियों को परेशानी हो रही है इस बात को लेके कि किसी से किराया 2000, किसी से 2200, किसी से 1500, और एसी के कंडीशन आप देख रहे हैं, ये कंडीशन है एसी के। आप इसमें से हवा चल रही है, कोई बंद करने के लिए नहीं है, कोई सॉकेट इसका चल नहीं रहा है। यात्रियों से आपने सुना भी है कि किस प्रकार से इन्होंने एक लेडीज़ के साथ बदतमीजी भी की है। ये ऐसे ट्रांसपोर्ट के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं बस का नंबर, इवन ये जो इस नंबर है गाड़ी का, वो कर दूंगा। इसमें RTO जम्मू
सख्ती से कार्रवाई करे ताकि लोगों को, यात्रियों को आने जाने में परेशानी ना हो। कईयों के तो फ्लाइट भी मिस हो चुके हैं। ये अपील करते हैं आरटीओ जम्मू से, जनाब ये मनमानी करते हैं। स्लीपर कोच जितना भी बस चलता है, जब भी ये अपनी मनमानी करते हैं तो बेफजूल पैसा लोगों से उठाते हैं। किसी से 2000 लिया है, किसी से 1500 लिया है, किसी से 3600। अपने तरीके से इसको इन्होंने किराया लिया है लोगों से, और लोगों को परेशानी हुई, लेडीज़ को काफ़ी परेशानी हुई इसमें। ना तो इन्होंने रोका है टाइम से, ना ये बिल्कुल इन्होंने सुनी है, ना डिनर के लिए रुकी है। ये भी सुनने को मिला है कि खेतों से ये निकाली गई है गाड़ी। ना जाने कौन से रास्ते से जा रहे हैं, और अभी तक जो टाइम है वो 1 बजने वाला है। कई लोगों की फ़्लाइट थी वो मिस हो चुकी है। आरटीओ जम्मू इस पर ज़रूर एक्शन ले ताकि ये सुधार हो सके। ये जो स्लीपर कोच हैं, बसेस, इन पे जरूर संज्ञान लिया जाए आरटीओ जम्मू के द्वारा। इसी के साथ आप देख रहे सत्यमेव न्यूज़। मैं मोनू प्राशर, धन्यवाद।